लोग शुरू करते हैं। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जुड़ जाएं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल हैं कि वो बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएं और प्रीवियस ईयर भी हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल के। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। इसमें दिया है गंधक, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आधात होता है, नाइट्रोजन भी आधात होता है, गंधक जिसको हम लोग सल्फ़र कहते हैं ये भी क्या होता है, आधात होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आधातु समानतया क्या होते हैं। आधातु समानतया क्या होते हैं, तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है तन्य, ठीक है, नहीं ये धातु होते हैं। ध्वनि कारक, नहीं ये भी धातु होते हैं। आधातु के बारे में आपको बताना है, तो लचीले तो होते हैं, आधातु कुछ होते हैं जो आपको लचीले दिख जाएंगे, लेकिन सबसे राइट आंसर कौन सा है, भंगुर। क्या होते हैं, भंगुर। हमारा बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक सबसे अच्छा कौन होता है, धातु। इसमें धातु कौन है, लकड़ी तो है नहीं, तांबा है जो धातु है। प्लास्टिक विद्युत का चालक नहीं होता है, और गंधक भी विद्युत का चालक नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, राइट आंसर हमारा बी है। आप लोग भी जल्दी जो भी जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता रहे उसको आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन और हमारी तरफ से ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इस पर आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और पेन के साथ बैठिए। ठीक है, कॉपी और पेन के साथ बैठिए, जो इम्पोर्टेंट लगे आपको क्वेश्चन वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। अब इसमें देखिएगा, कह रहा है धातु कौन सा गुणधर्म, धातु का कौन सा गुणधर्म है। अब धातु सॉरी आधातु का पूछा जा रहा है। आधातु का कौन सा गुणधर्म है, आधातु का। तो आधातु उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता, चमकदार नहीं होता, उच्च घनत्व भी इसका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधातु है। तो इसमें पहला है लोहा, दूसरा कार्बन, तीसरा चांदी और चौथा जस्ता। तो इसमें आपको कार्बन जो है, कार्बन दिख रहा होगा जो एक आधातु होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है, बी। हमारा राइट आंसर है बी, बी हमारा राइट आंसर है। बाकी ये भी धातु हैं, ये भी धातु हैं, और जस्ता भी हमारा धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है धातु समानतया होते हैं। अब यहाँ भंगुर होना चाहिए, देखिए यहाँ भंगुर लिखा है, तो भंगुर तो नहीं होते, कुचालक बिल्कुल भी नहीं होते, विद्युत की खराब चालक नहीं होते, उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आधातु जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीवों में पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा आधातु, धातु नहीं, जो जीवन के लिए आवश्यक और सभी जीवों में पाया जाता है। अब पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा लोहा, तीसरा सोडियम, चौथा एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर पहले आप लोग कमेंट करिए। ठीक है,
आपके पास 2 सेकंड है, आप कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा है। कुछ लोगों का एल्युमिनियम आएगा, कुछ लोगों का सोडियम आ रहा है, कुछ लोगों का लोहा, लेकिन आपका आधातु इसमें एक ही है, वो है कार्बन। ठीक है, ये सभी जीवों में भी पाया जाता है और एक आधातु है, और सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये हम नहीं बताने वाले, ये आप कमेंट करेंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके हवाले, इसका आंसर आप सब बताएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुणधर्म नहीं है पूछा गया। इंपॉर्टेंट, देखिए पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर है पूछेगा तो आंसर कुछ नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है तन्यता बिल्कुल पाई जाती है, तभी हम लोग तार खींचते हैं। उच्च गलनांक पाया जाता है, विद्युत के चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। इसमें कह रहा है खराब उष्मा चालकता ये नहीं होता, ये उष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं जो जितने भी धातुएं होती हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है। धातु से मिलता जुलता गलत है, बाकी इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? अब आप सब बताइए। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ऐसा कौन सा धातु है जो पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, लोहा है नहीं, लोहा नहीं, तांबा भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे तरफ से, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं या देखने के बाद आपको उसका आंसर आता है, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधातु विद्युत का अच्छा चालक है? आधातु की बात हो रही है, वैसे आधातु तो विद्युत के अच्छे चालक होते नहीं हैं, ये पहले ही बता दिया। ठीक है, लेकिन कुछ आधातु ऐसे होते हैं जो विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट है ना, कार्बन का ही एक रूप होता है ग्रेफाइट, और ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर देखते हैं, एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है बॉक्साइट में। किसमें? बॉक्साइट में। Al2O3 से हम लोग निकालते हैं, ये एल्युमिनियम यहीं से प्राप्त होता है। तो ये हमारा बॉक्साइट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर? हीरा। सबको पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है? कमरे के तापमान पर, सबको पता होगा, इसका आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव के रूप में पाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, और नहीं तो हम इसका आंसर अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या है, धातुओं की वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण उन्हें तार में तन्यता, तार खींचने का एक ही रीज़न है, अगर तन्य है तो उनमें से हम क्या करेंगे? तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ये तो आप देख के भी लगा देंगे। ठीक है, ये आप देख के लगा देंगे, तन्यता, तार खींचा जा सकता है, देखो फिगर बना हुआ है, ये होता है तन्यता। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है?
ऐसा कौन सा धातु है जो पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती है? पानी में अगर आपने डाल दिया तो आपको मैं बता दूं कि सोडियम बहुत तेज़ पानी के साथ बहुत ख़तरनाक वाला ब्लास्ट होगा, ठीक है। अगर आपने पानी के साथ सोडियम को रिएक्ट करा दिया तो बहुत तेज़ी के साथ अपक्रिया करेगा। मैग्नीशियम भी बहुत तेज़ी के साथ अपक्रिया करता है। पोटेशियम का भी अपक्रिया अच्छा खासा होता है पानी के साथ, लेकिन जो गोल्ड है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे में जंग लगना किसकी उपस्थिति में होता है? अब लोहा मतलब आयरन, जस्ट मिनट, आयरन में जंग लगना, अब ये किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन और पानी के। होता क्या है, आयरन O2 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ आर्द्रता की आवश्यकता होती है और बना लेता है Fe2O3। इसी को हम लोग कहते हैं जंग, ठीक है। तो जंग लगने का एक ही विकल्प इसमें सही जा रहा है, वो है ऑक्सीजन और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड पानी नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी गलत है, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिक्का बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सोडियम का करते नहीं, पोटेशियम का करते नहीं, ब्रोमीन तो धातु है ही नहीं, तांबा हमारा राइट आंसर है। तांबे का प्रयोग सिक्का बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है, आधातु सामान्यतः कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? तो जो आधातु होते हैं वो हमारा अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। और जितने भी धातु होते हैं वो हमारे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप अगर धातु पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और आधातु पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? आधातु पूछेगा तो आंसर कुछ और होगा, अगर धातु पूछेगा तो आंसर कुछ और होगा। धातु में हमारा पारा आएगा, अगर आधातु कहेगा तो हमारा ब्रोमीन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ आसान थे, कुछ पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ आने हैं 2025 में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक आप कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया है ना। और अब क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो भी डिटेल में हम वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करेंगे हाँ सर, उसका वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।